2000 में जब से आर्टिकल 370 निकल गया है, उसके बाद कश्मीर में शांतता थी। इसके बाद 3 बड़ी घटनाएं हुई गए 10-15 दिन में। पहली घटना ये थी कि पाकिस्तान के जो लश्कर प्रमुख थे या सेनाध्यक्ष थे हसीम मुनीर, उन्होंने कहा था कि कश्मीर ये हमारी जुगुलर वेन है, इसको हम स्वतंत्र करके ही रहेंगे। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना थी कि यहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे वांस, ट्रेड पैक करने के लिए। और आज तक का ये इतिहास है कि जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी या वीआईपी किसी अच्छे काम के लिए या भारत के हित के काम के लिए भारत में आता है, उस समय टेररिस्ट हल्ला कर देते हैं। तीसरी बात ये थी कि ये लोग पंतप्रधान मोदी सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। तो शायद उनको बताने के लिए कि हम भी इस्लाम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई की होगी। और चौथी बात यह है कि तसव्वुर राना की जो एनआईए इंक्वायरी चल रही है, उसके लिए शायद इन्होंने उसको एक वार्निंग देने के लिए कि ज़्यादा बात मत करना, ज़्यादा रिवील मत करना, इसलिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भाषण दिया था, जो भाषण पूरा वायरल हुआ है। उसमें उसने 2 नेशन थ्योरी, इसमें सहमति दिखाई थी और कहा था कि मैं भी विश्वास रखता हूं 2 नेशन थ्योरी में, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हम किसी भी हालत में कश्मीर को हथियाएंगे। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के उसका भाषण में उसने कहा था। 2-3 दिन पहले ये भाषण हुआ था और उसी के बाद ये हमारा हमला हुआ है। और 2 नेशन थ्योरी उसने मेंशन किया था। पाकिस्तान और भारत का विभाजन ये 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो धर्म को पूछ के जो मारा गया है कल लोगों को, जैसे रिपोर्ट्स आए हैं, मुझे पता नहीं है कि सच क्या है, बट जो रिपोर्ट्स आए उसमें ऐसे कहा गया है। और एक लेडी का वीडियो भी है जिसमें उसने कहा है कि धर्म पूछा और फिर मारा गया। तो 2 नेशन थ्योरी और ये होना, तो ये जो डॉट सारे लिंक करके हम अगर देखें तो ये 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है।